गुड मॉर्निंग। जितने भी स्टूडेंट क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। आप लगातार मेहनत जारी रखिए और लगातार मेहनत से हौसला भी बुलंद होती है, क्योंकि जितने भी बिहार बोर्ड में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबको कहते हैं कि रख हौसला, वो मज्जर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मज्जर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए हम लोग के इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं एप ब्लॉक। अब पूरी कॉन्शियस और कॉन्संट्रेट होके फुल एनर्जी के साथ एप ब्लॉक का लेक्चर करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो हम लोग लगाते हैं हेडिंग एप ब्लॉक। सबसे पहले एप ब्लॉक क्या है? एप ब्लॉक पीरियडिक टेबल का एक पार्ट है। भाई हम छोटा पीरियडिक टेबल बना रहे हैं, अब जरा ध्यान लगाएंगे। एक छोटा सा हम पीरियडिक टेबल बना रहे बाबू, ध्यान लगाना। इस पीरियडिक टेबल में आप देखेंगे कि ये है एस ब्लॉक, ये है आपका डी ब्लॉक, ये है आपका पी ब्लॉक, और नीचे जो दिया गया है ये है आपका बाबू एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। इसी को कहा गया है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। तो पीरियडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एक एस ब्लॉक, दूसरा डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और उसके बाद एफ ब्लॉक। तो बाबू पीरियडिक टेबल के इन्हीं सब में से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अगर देखें तो पीरियडिक टेबल का एक पार्ट है, ये पार्ट पीरियडिक टेबल का एक भाग है जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। जिसमें कौन प्रेजेंट है बाबू? एलिमेंट। ये जो पीरियडिक टेबल का वो पार्ट जिसमें उपस्थित एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में होता है। कहां होगा? एफ सबसेल में उपस्थित होगा, उसे ही कहेंगे एफ ब्लॉक। एक बार रिपीटेशन, पूरे कॉन्शियस इधर कंसंट्रेट, देखिए कॉन्शियस में इधर कंसंट्रेट रहना है आपको। तो फिर एफ ब्लॉक पीरियडिक टेबल का एक पार्ट है जिसमें उपस्थित एलिमेंट का कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन। कहां होगा बाबू? एफ सबसेल में उपस्थित होता है, उसे ही कहते हैं एफ ब्लॉक। अब होगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है सर? एफ एलिमेंट सिंपल से डेफिनेशन, तो वो जो में प्रेजेंट रहता है उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वो एलिमेंट जो एफ ब्लॉक में उपस्थित होता है उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। लेकिन फिर भी मजा आने वाला नहीं है। मजा तो तब आएगी जब हम लोग जीत जाएंगे। तो जीतेंगे कैसे जी? अब किसी तरह से जीतने का कोशिश तो नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग एफ ब्लॉक में उपस्थित एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट कहिएगा। वह एलिमेंट जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में होते हैं उसे ही कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब सवाल है, एफ ब्लॉक में बाबू 2 सीरीज है। एफ ब्लॉक में कितने सीरीज? 2 सीरीज। एफ ब्लॉक में कितने सीरीज? 2 सीरीज। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज उपस्थित है।
अब दोनों सीरीज में बाबू 14 एलिमेंट और 14 एलिमेंट। एफ ब्लॉक में कितना कितना एलिमेंट? 14 एलिमेंट दोनों सीरीज में। दोनों सीरीज का नाम क्या है? लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। इसमें 14 एलिमेंट मीन्स 14 ग्रुप है। कितना ग्रुप? 14 ग्रुप। एफ ब्लॉक में कितना ग्रुप? 14 ग्रुप। एफ ब्लॉक में कितना ग्रुप? 14 ग्रुप। अब 14 ग्रुप इसलिए है कि एफ सब सेल में महत्तम 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एफ सब सेल में महत्तम 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एफ सब सेल में अगर महत्तम 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो इसलिए एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप है। समझ गया? तो एफ ब्लॉक में कितना सीरीज बोलोगे? 2 सीरीज। एक सीरीज का नाम लेंथेनाइट सीरीज, दूसरे का नाम एक्टिनाइट सीरीज। एक लेंथेनाइट सीरीज और एक एक्टिनाइट सीरीज। अब ये बताइए एफ ब्लॉक में कितना ग्रुप? 14 ग्रुप। क्यों? क्योंकि एफ सब सेल में महत्तम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? अब इस ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन एलिमेंट बोलोगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अंतः संक्रमण तत्व, बेचारे अंदर में जाके एकदम संक्रमित। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक का एलिमेंट स्टार्ट कहां से होती है? तो बाबू याद रखना 57 से निकला है डी ब्लॉक से। 71 तक का एलिमेंट जो होगा वो सब होगा 57 से गायब मीन्स 58 से 71 तक का एलिमेंट जो होगा वो सब होगा एफ ब्लॉक का। 58 से 71 एफ ब्लॉक। दूसरा अगर बोला जाए तो एकदम याद रखिएगा 89 से लेकर के 103 तक जो है कौन सा एलिमेंट है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट। इसके बीच में भी 14 एलिमेंट है और इसके बीच में भी कितना एलिमेंट है? 14 एलिमेंट है। क्लियर? चलिए अब हम बोल दें। चलिए बाबू, एफ ब्लॉक पीरियडिक टेबल का वह पार्ट, पीरियडिक टेबल का वह पार्ट जिसमें उपस्थित एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन। पीरियडिक टेबल का वह पार्ट जिसमें उपस्थित एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में उपस्थित होता है। एफ सबसेल में उपस्थित होता है उसे एफ ब्लॉक कहते हैं। पीरियडिक टेबल का वह पार्ट जिसमें उपस्थित एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में उपस्थित होता है उसे एफ ब्लॉक कहते हैं। उसे एफ ब्लॉक कहते हैं। बाबू नीचे एफ ब्लॉक में एरो पॉइंट, एफ ब्लॉक में कुल एरो देखे, एफ ब्लॉक में कुल 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सॉरी, कुल 14 ग्रुप होगा। एफ ब्लॉक में कुल 14 ग्रुप होते हैं। है क्योंकि एफ ब्लॉक में, क्योंकि एफ सबसेल में महत्तम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। महत्तम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एफ ब्लॉक में कुल 14 ग्रुप होते हैं, क्योंकि एफ सबसेल में महत्तम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एफ ब्लॉक में कुल 14 ग्रुप होने का वजह क्या है कि एफ सबसेल में महत्तम कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ ब्लॉक में दो सीरीज उपस्थित होते हैं। एफ ब्लॉक में दो सीरीज, एफ ब्लॉक में दो सीरीज उपस्थित होते हैं। एफ ब्लॉक में दो सीरीज उपस्थित होते हैं, एक लेंथेनॉइड सीरीज, एक लेंथेनॉइड सीरीज तथा दूसरा एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज तथा दूसरा एक्टिनॉइड सीरीज। देखिए दो सीरीज कौन कौन है बाबू, हम लोग देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, दोनों सीरीज को हम लोग यहां पर पहचान लेते हैं। इसमें 14 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक और होगा 14। अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक एक्स्ट्रा हो गया है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 14 ग्रुप हो गया, इसमें जो भी एलिमेंट रहता है वो सब एलिमेंट लेंथेनॉइड सीरीज में होता है। लेंथेनाइड सीरीज इसको कहते हैं। ये स्टार्ट होता है कितना से, ध्यान रखना, ये लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होता है आपको, लेंथेनाइड सीरीज जो स्टार्ट होगा ये आपको स्टार्ट होगा 57 से लेकर के 71 के बीच होगा, सॉरी 57 के बाद 71 तक। और ये नीचे वाला होता है एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट होता है 89 के बाद, और 89 के बाद हो जाता है कहां तक, 103 तक। ये है एक्टिनाइड सीरीज। चलिए तो ये है एफ ब्लॉक। इसी एफ ब्लॉक को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हिंदी में कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। अब सबको समझ में आ गया होगा कि एफ ब्लॉक में कितना सीरीज है, दो सीरीज। एक को क्या बोलोगे, लेंथेनाइड सीरीज, दूसरा को एक्टिनाइड सीरीज। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मींस अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोलोगे, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। चलिए अब सब लगाइए, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसका डेफिनेशन होगा बाबू, वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में होते हैं, वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में उपस्थित होते हैं, वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में उपस्थित होते हैं, उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। देखिए एफ ब्लॉक का एलिमेंट है सीरियम, C 58 नंबर।
चलिए बाबू इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हम लोग। पहला पहला लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 3d10 तक तो सबको याद रहता है, 30 तक। 30 के बाद बहुत सारे लोग को ना कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं रह पाता है। इसके लिए आप ना ये अफवाहों का प्रिंसिपल याद रखेंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d, उसके बाद 4f, उसके बाद 5s 5p, उसके बाद 5d और 5f। 5f ने एक कम चलते चला है। उसके बाद 6s 6p, उसके बाद 7s। अब इसमें सवाल है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है? 1s, तब 2s, तब 2p 3s, तब 3p 4s, तब 3d 4p 5s, तब 4d 5p, तब 6s, तब इसमें से इसमें आता है। अब बाबू ध्यान लगाना कि 3d10, देखिए 3d कहां है? ये है 3d। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 4p में, तो 3d के बाद लिखेंगे 4p6, 4p के बाद 5s, 5s2, 5s के बाद जाना है 4d में, फिर 4d10, 4d के बाद जाना है आपको 5p में, फिर 5p6, 5p के बाद जाना है 6s में, 6s2, 6s के बाद जाना है बाबू 4f में। 4f में अब 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए क्योंकि 58 नंबर का है, लेकिन इसमें ना एक ही भरा जाएगा और ये 5d1 लिखा जाएगा। अब कहिए सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ना 3 लास्ट सबसेट होता है और इस तीनों की एनर्जी लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए एफ में। हम लोग डी में भी लाते हैं, उसका वजह है कि तीनों का एनर्जी लगभग लगभग क्या है? सेम है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन आप डी में भी लिख सकते हो और लिखा भी जाता है। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सारे एलिमेंट का कहां जाएगा? एफ में। आपने अभी देखे कि एफ में आपने 2 भरते तो एफ में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन था सारा का सारा। अब इसमें डी में तो भरा, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में है तो भैया इसी एलिमेंट को कहा जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन सा एलिमेंट बोला जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए जो सर और कोई कॉन्फ़िगरेशन का तरीका, हाँ है बाबू तरीका, कि आपने पहले इसको ना, आपके पास इनर्ट गैस है, ये देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब में ये है 2 नंबर, ये है 10, ये है 18, ये है आपको 36 नंबर, ये है 54 नंबर और ये है 86 नंबर का। तो आप देखिए तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट स्टार्ट हुआ है 58 नंबर से, सॉरी एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो कितना नंबर से स्टार्ट हुआ? 58 नंबर से। जब 58 नंबर से एफ ब्लॉक स्टार्ट हुआ बाबू, तो 58 नंबर से स्टार्ट होने का वजह है कि अगर इसका हम इनर्ट या आइडियल कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इनर्ट या आइडियल कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो आप जरा ध्यान लगाना कि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग को 54 नंबर तक का कौन नंबर पे है? कौन? जेनॉन। तब देखिए ध्यान से, तो 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 38 10 48 48 6 54। आपका मन हुआ कि सर नहीं हम इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे, इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, तो बाबू सारे तुम जो है सबसे पहले ये 58 नंबर वाले से स्टार्ट जो करोगे, तो जैसे 57 से 71 के बीच था, तो आप 58 नंबर से जो शुरू किए हैं, तो इस सब कॉन्फ़िगरेशन में आप 54 तक लिख सकते हो। तब इस सारे के सारे जो है इस पूरे कंप्लीट को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्ट एक्स की 54 यूज कर सकते हैं, 54। अब ये खत्म हो गया। तब इसके बाद विन्यास लिखना क्या पड़ेगा? 6s2 4f1 और 5d1। यहां तक आप आराम से याद रखिए, एक्स होगा। इस सब देखिए 58 नंबर में 54 नंबर तक का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है, और 54 नंबर हम लोग याद रख लेंगे। ये क्या? जेनॉन जेनॉन जेनॉन, जेनॉन याद रहेगा 54,
जैनॉन जो 54 याद रहेगा, तो आप सिंपल सा बात है कि 54 तक याद है, तो 54 के बाद आप आसानी से इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ये लिख सकते हो 6s2 4f1 और 5d1 किसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा? सीरियम का। अब सबको समझ में आ गया होगा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका। तो चलिए पहले हम लोग दोनों सीरीज का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं और तब एफ ब्लॉक का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आप लोग इस एग्जांपल को नोट करेंगे। चलिए, तो इसमें कितना सीरीज था? 2 सीरीज। एक का नाम क्या बोलोगे? लेंथेनाइट सीरीज। दूसरा का नाम एक्टिनाइट सीरीज। एक का नाम लेंथेनाइट सीरीज और दूसरा का नाम बाबू एक्टिनाइट सीरीज। 14 ग्रुप था। एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। चलिए, इसमें ट्रिक था भरने का, जो सीने पर नदियां प्रेम की समाई। सीने पर नदियां प्रेम, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, प्रेम की समाई। फिर से सुनिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद, यूं ही, याद रखना बाबू, यूं ही गदगद तब, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, दिल हुआ, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, तुम अब लौटो, सॉरी, और तुम अब लौटो, और तुम अब लौटो, अब लौटो। अब सारे ट्रिक आसानी से याद कर लेंगे। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लौटो। अब नीचे में देखिए, थोड़ा पापड़, याद रखना बाबू, थोड़ा पापड़ और नापो, थोड़ा पापड़ और नापो, पूस में आम, आम कम बिकेगा, पूस में आम कम बिकता है, कम बिकेगा, पूस में आम कम बिकेगा, कॉफी के साथ, कॉफी के साथ यस फरमाओ, कॉफी के साथ यस फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, मैडम नाश्ता लाओ। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा पापड़ और नापो, और नापो, पूस में आम कम बिकेगा, कॉफी के साथ, कॉफी के साथ यस फरमाओ, ओ फरमाओ छूट गया, एफएम, फरमाओ, मैडम, 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 मैडम नाश्ता लाओ, मैडम नाश्ता लाओ। एलआर। अब दोनों ट्रिक याद हो गया होगा। इसको सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लौटो। इसमें कहेगा, थोड़ा पापड़ और नापो, पूस में आम कम बिकेगा, कॉफी के साथ यस फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। हो जाएगा, थोड़ा पापड़ और नापो, पूस में आम कम बिकेगा, कॉफी के साथ यस फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। इसमें सीने पर नदियां
प्रेम की समाई यूं ही गद गद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो। क्लियर। अब देखिए जो ये दोनों सीरीज हो गया, दोनों सीरीज का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है अभी हम तुरंत दिखाए थे। इसका दिखाए थे सीरियम का, सबको याद हो भैया। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का हम टेक्निक बताए थे। तो सबसे पहले लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड सीरीज, अगर लेंथेनाइड सीरीज का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन करना है तो अभी तुरंत हम बताए थे कि भैया पहले 6s2 लिख लेना। ठीक है, क्या लिख लोगे? 6s2 लिखना है। तब आप ना 6s2 के बाद 4f1 से 14 लिख लेना। उसके बाद बाबू 5d0 से 1 लिखना। 5d0 से 1 ही हो सकता है, इसमें 2 होने की कोई चांस नहीं है। कितना बोले? 0 से 1। 0 से 1 होगा, या तो डी में 0 हो सकता है या तो डी में 1 हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हम लोग भैया लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज का निकालोगे तो 6s2 लिखा ही जाएगा। 6s2 सॉरी 6 नहीं, इससे एक ज्यादा बाबू, क्योंकि ये दूसरा सीरीज में आएगा। तो 6 सीरीज इसका था लास्ट, तो इसका कितना हो जाएगा? 7। ये 4 है तो भाई 5f1 से कितना? 14। ये 5 है तो कितना हो जाएगा? 6d। वो इसमें 0 से कितना भरा जाएगा? 2। चलिए अब सबको समझ में आ गया होगा तो लेंथेनाइड सीरीज का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन और एक्टिनाइड सीरीज का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनाइड सीरीज का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन और एक्टिनाइड सीरीज का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब सो सिंपल सी बात है कि अगर ब्लॉक का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन पूछ दे तो सिंपल से निकाल लेंगे हम लोग। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो सो सिंपल बात है भैया। ई जो है, ई 6 जो देख रहे हैं, ई 4 जो देख रहे हैं, 5, ये सब एन है ऑर्बिट नंबर। देखिए 6 से कितना कम है? 2। तो आप 6 तो लिखबे करिएगा, 6s2 तो लिख दीजिएगा, लेकिन है ही कितना कम है? n से 2 कम है, तो इसको लिख दीजिएगा n-2। n-2 या कते f में कते भैया? 1 से 14। ठीक छो? 1 से 14। ओकर बाद देखी n से कितना कम छो? 6 छे तो 5 छे, तो n में से 6 में से 5 गला 1, तो n में से 5 गया, सॉरी n में से 1 जाएगा तो 5, तो हो गया n-1। कते छो बाबू? d। दोनों में देख लिया सबसे कम कते छे? 0 छे, अधिक से अधिक 2 छे, तो एमे भरल जीतो 0 से 2। तो एकर लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना मेरे प्यारों, 6s2 n-2 f1 से 14, उसके बाद n-1 d 0 से कितना? 2। क्लियर। तो ये बाबू एफ ब्लॉक का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, ये कभी कभी एफ में ना बाबू 0 भी आता है। चलिए 0 से 14 बोलेंगे। एफ में टोटली 0 से 14, एफ में टोटली कितना? 0 से 14, क्योंकि इसमें भी 0 से 14 हो जाएगा, और इसे में तो चलिए कोई बात नहीं। तो इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 6s2 n-2 f 0 से 14 और n-1 d 0 से 2। क्यों 0 से 14? ध्यान देना, कुछ एलिमेंट का जो होता है f में भी 0 हो जाती है। तो चलिए ये सारा हो गया होगा। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आप लोग याद कर लेना, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है
कि एफ ब्लॉक का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 6s2 n-2 और f 0 से 14 और n-1 d 0 से 2। तो आपने इसको याद कर लेना और याद रहनी भी चाहिए, और हमने समझा ही दिए हैं कि आपको जो समझाया गया है इसको ना कंप्लीट याद रखेंगे। 6s2 n-2 और f 0 से 14 और n-1 d से 0 से 2। क्लियर? अब इसमें सवाल होगा कि एन क्या है, तो बाबू याद रखना ऑर्बिट नंबर या पीरियड नंबर, ऑर्बिट नंबर या पीरियड नंबर। एन क्या है, ऑर्बिट नंबर या पीरियड नंबर। एन क्या है, ऑर्बिट नंबर या पीरियड नंबर। एन क्या है, ऑर्बिट नंबर या पीरियड नंबर। चलिए सबका हो गया होगा। अब ना हम लोग लिखते हैं आइडियल कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज। बाबू लेंथेनाइड सीरीज का जो आप आइडियल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा एलिमेंट। क्या लिखना पड़ेगा, एलिमेंट का नाम, एलिमेंट। उसके बाद एटॉमिक नंबर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे आइडियल कॉन्फ़िगरेशन, आइडियल आइडियल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप सब जानते हो कि इसमें 14 एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम लोग को 14 एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा। चलिए हम लोग लिखते हैं 14 एलिमेंट का नाम। 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, 6 के बाद 7 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13 तक आया। चलिए एगो हम लोग कहीं बढ़ा लेते हैं। चलिए इसमें 2 कर लेते हैं। चौदह हो जाएगा। अब हमने ट्रिक याद करा दिए हैं सबको, सबको ध्यान रखना है ट्रिक। अब देखिए ट्रिक क्या है बाबू। अब ट्रिक है, सबको याद होगा, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। तो आप याद रखना आइडियल कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला बात, इसमें ना F2 और F8 जो है वो नहीं लिखा जाता है। क्या क्या बोले, F2 और F8 सीखना चाहते हो तब F2 और F8 नहीं लिखना है। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन होगा, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। सीने पर नदियां प्रेम की समाई। यूं ही गदगद तब, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, दिल हुआ और तुम अब लौटो, और तुम, और तुम अब लौटो, अब लौटो। क्लियर?
अब एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये 58 नंबर का है, ये 59, ये 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, उसके बाद 68, उसके बाद 69, तब 70, तब 71 तक। अब देखिए जो 71 तक जो है, अब हम लोग इसका सारा के सारा देखें लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपने सीख चुके हैं कि सीरियम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले हम लोग निकाले थे 6s2 4f1 5d1। आपको हमने पहले बता दिए कि F2 बाबू लिखा नहीं जाएगा, इसमें F2 नहीं होगा। तो सो सिंपल बात है, अगर F2 नहीं होगा तो F3 होगा, तो 6s3 तो सब में होगा बाबू, इसको लिख देते हैं। 6s2 तो सब में होगा, सॉरी 6s2 तो सब में भरा जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा जाएगा ये दोनों, तो चलिए इस दोनों को लिखते हैं हम लोग। 4f2 नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 4f3, 5d में 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 58 है तो 2 इलेक्ट्रॉन था लास्ट में, अब 3 होने चाहिए, 3 0 जोड़ के 3 हो जाएगा। इसमें क्या बोलोगे 4f4 5d0, 4f5 5d0, 5d0। उसके बाद बाबू 5d0, 5d0 जाते रहेगा। अब 1 कब आएगा देखना ध्यान से, 4f6 5d0, 4f7 5d0। आप सब जानते 4f8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा तो लिखना पड़ेगा 4f7 5d1। अब 8 हो गया, 7 1 8, ये 7 था तो इसमें 0। अब इसके बाद देखिए 8 तो लिखा जाएगा नहीं, क्या लिखोगे 4f9 5d0, तब क्या हो जाएगा 4f10 5d0। इसके बाद 4f11 5d0, उसके बाद 4f12 5d0, इसके बाद 4f13 5d0, इसके बाद 4f14 5d0, इसके बाद 4f14 और 5d1। चलिए नोट करिए आप लोग, हमने सारे कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। देखिए किसी भी चीज से ना डरना नहीं, इंसान में जो डर होती है वही डर की वजह से इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। कहीं भी नहीं डरनी चाहिए, हिम्मत और जुनून। जिस इंसान के पास हिम्मत और जुनून होता है वही सबसे स्ट्रांग होता है। जिन्होंने हिम्मत ही खो दिया, डर गया, तो वो इंसान का जिंदा रहना ही बेकार है। अरे बनना ही है तो बाज बनो ना, तोता बन के क्या करोगे? जो कभी बादलों से भी लड़ने का कोशिश करोगे कि बादल में जैसे देखता हुआ कि जब बादल आती है तो बाज उसको चीर के बाहर निकल जाता है, लेकिन पर इधर की जितने भी होती है सब भागना स्टार्ट करता है अपने अपने घर। लेकिन संघर्ष जिसकी ज्यादा होती है तो मंजिल भी उसकी बहुत ऊंची होती है। जैसे बाज जो है, बाज कितनी दूर तक उड़ती जाती है पर बादलों से टकरा करके लड़ते हुए आगे बढ़ते जाता है और चलते रहता है और बारिश की परवाह नहीं करती है, पानी की परवाह नहीं करती है। लेकिन पर हम लोग में कुछ ऐसे भी इस दुनिया में इंसान है जो ना हमेशा भय और डर की वजह से कुछ चाह करके भी नहीं कर पाते हैं और मंजिल पहुंचते पहुंचते वहां से गिर जाते हैं। तो यार पहुंचना ही है तो मंजिल की ओर पहुंचो और मंजिल को पाओ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था जी, उठो जागो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। इसका कहना यही था कि तुम संघर्ष करते रहो जब तक तुम्हें उस जिस मंजिल को तुम चाह रहा है वो मंजिल आपको मिल न जाए। तो यार हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस पर 100% फोकस करने की कोशिश करेंगे और दिमाग को कंसंट्रेट करके, अभी आपकी समय जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है।
और इन समय का सही उपयोग करना बहुत मायने रखता है। अगर इसी समय में हम लोग नहीं समझ पाते हैं या जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उसकी जिंदगी का रास्ता अलग हो जाता है। अभी हम लोग के साथ साथ बहुत सारे दोस्त लोग पढ़ते थे, लेकिन उसमें ना बहुत लोग जो है एकदम रोड पे जूता पहन के अभी भी टहलते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपने संघर्ष को, अपने जीवन को एक मूल चीज मान करके, मूल आधार मान करके लगातार परिश्रम करते रहे। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको अधिक से अधिक किसी भी चीज को सिखाने की कोशिश करते हैं, पर आप जुनून आपके पास होनी चाहिए सीखने की। चलिए, ये सबका हो गया होगा। अब हम लोग ना आगे बढ़ते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, एक लेक्चर और कर देंगे एप ब्लॉक का। थैंक यू सो मच। जो भी लोग इन वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा।